वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय भक्ति शास्त्र के भागवत भक्तों, श्री कृष्ण बलराम की कृपा से 18वें अध्याय का अध्ययन चल रहा है। सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक जाना। 46वां श्लोक पढ़ते हैं। यथा प्रवर्ते भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमभिरुच्य सिद्धिं विन्दति मानवः। प्रवृत्ति का यहाँ अर्थ है जहाँ से उत्पत्ति होती है। सृष्टि की प्रवृत्ति कहाँ से होती है? भगवान से। यतः प्रवृत्ति भूतानां, जहाँ से सारे प्राणियों की सृष्टि होती है। येन सर्वम इदं ततम, और जो भगवान सर्वत्र है। सर्व कर्म तम अभिरुच्य, सारे कर्म उसको अर्पण करने चाहिए, क्योंकि पैदा उसने किए हैं और वही सबको चला रहा है, तो उसी को कर्म अर्पण करने चाहिए। अभिरुचि का मतलब पूजना, अपने अपने कर्म से उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मिलेगा क्या? सिद्धि विन्दते मानव, मानव को सिद्धि प्राप्त होगी। इसका मतलब उसको ज्ञान प्राप्त होगा। किसका? आत्मा का। अच्छा, ऐसा कोई और श्लोक आपने कहीं पढ़ा है कि 4 वर्ण और आश्रमों को अनिवार्य भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो पतन होगा? कहाँ पढ़ा है? श्लोक भागवत का है, पढ़ा कहाँ है? भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा है कि 4 वर्णों को भक्ति करनी है। 11वें स्कंद का श्लोक बताया है, क्योंकि ब्राह्मण मुख से हुआ है, क्षत्रिय यहाँ से, तो सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं और सबका पालन पोषण भी भगवान कर रहा है, तो उसी की तो पूजा करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो पतित हो जाएंगे भजन शब्द के ऊपर। और ये तो पहले 3रे अध्याय में होगा, ये 3-4 अध्याय में भक्ति रसामृत सिंधु के। भक्ति कौन कर सकता है? वो 4 वर्णों को करने का अधिकार है और 4 वर्णों को करनी चाहिए, है ना? याद आता है ना? था भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसा ही था ना? तो वो आधार लेना चाहिए। तो अब इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है भगवान से उत्पन्न होते हैं सारे जीव, ये है प्रवृत्ति का अर्थ। और सारा जगत भगवान से ही परमिष्ट है, परमात्मा के रूप में। इसलिए भगवान का ही पूजन करना चाहिए हर जीव को। परमात्मा के रूप में भगवान देवता में भी है, पशु में भी है, सब जगह है। इसका अर्थ है कि हमारे सारे काम के लिए भगवान की संतुष्टि होनी चाहिए। हमारे सारे काम भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं हम मुक्ति के लिए काम करते हैं, लेकिन भक्त भगवान की संतुष्टि के लिए काम करते हैं। हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थी, उनकी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पहले प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रवृत्ति की परिभाषा लिख रहे हैं। अब देखो प्रवृत्ति की परिभाषा प्रभुपाद ने क्या लिखी है, तो आपने आप देख लो। पहले 15वें अध्याय में भगवान ने लिखा है कि सब मेरे अंश हैं, ममैवंश जीव लोको। तो इसका अर्थ क्या है कि सब जीवों का शुभारंभ भगवान से होता है। ये वेदांत सूत्र में भी कहा हुआ है, जन्माद्यस्य। इसलिए
इसलिए क्या करना चाहिए? ये देखो, इसलिए भगवान प्रवृत्ति सर्वभूतानां का अर्थ लिखा है। जो पहली लाइन है उसकी परिभाषा लिखी है। इसलिए भगवान सबका शुभारंभ है, सबके जीवन का आरंभ है, ऐसे लिखा है ना। और 7वें अध्याय में जैसे कहा है, भगवान की 2 शक्तियां हैं, अंतरंग और बाहरंग। परापरा नहीं है, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनर्जी अंग्रेजी में। परापरा तो फिर गलत हो जाएगा। आप परापरा अगर कहेंगे, जो हमने परापरा पढ़ा है, हमारे परा क्या है? जीवात्मा। अपरा क्या है? भौतिक जगत। लेकिन ये परा जीवात्मा नहीं है। देखो आप क्या लिखा, आगे क्या आता है देखो। इसलिए भगवान को इन शक्तियों के द्वारा पूजना चाहिए। जनरली जो वैष्णव होते हैं भगवान की पूजा करते हैं अंतरंग शक्ति। जब ये अंतरंग शक्ति अगर जीव है तो वो नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंतरंग शक्ति के द्वारा, रानी के द्वारा, दैवी प्रकृति के द्वारा। इसका अर्थ होगा दैवी प्रकृति। इसका अर्थ तो ये जो लिखे हैं ना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। अपरा अपरा हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है, समझ रहे हो? थोड़ा सा इसमें ध्यान से अब आगे देखना और स्पष्टीकरण हो जाएगा। बाह्य अंग शक्ति अंतरंग शक्ति का प्रतिबिंब है। हाँ, क्या है? हाँ, नहीं, क्या लिखा है? परवर्टेड रिफ्लेक्शन, विकृत प्रतिबिंब। अब बताइए, क्या जीवात्मा है क्या? विकृत प्रतिबिंब नहीं है। इसका अर्थ है कि वो गलत है, वो ट्रांसलेशन गलत है, उसको सुधार। परा जो है यहाँ अंतरंग शक्ति के लिए, यहाँ सीधा लिखो अंतरंग और बाहर। परा अपरा लिखो ही मत, हिंदी में उसको मिटा दो, क्योंकि आगे देखो बिल्कुल अलग आ रहा है। उसका अर्थ अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल अंतरंग और बाहर में करेंगे, ताकि फिर तात्पर्य उसके ऊपर देखो। आप वैष्णव अंतरंग शक्ति के शब्द में काम करते हैं, फिर लिखा है बाहर शक्ति उसका विकृत प्रतिबिंब है। ये तो बाहर शक्ति है ना, तो अंतरंग शक्ति जीव का तो नहीं है। भले पीछे बाहर शक्ति है, परंतु इस पूरे भौतिक जगत में भगवान परमात्मा के रूप में सर्वत्र है। अब ये प्रभुपाद जी परिभाषा कर रहे हैं दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन क्या है? नहीं, दूसरी लाइन। अब तो अभी तक जो हुआ, ये हुआ पहले हुआ था। यत प्रवृत्ति भूतानाम अभी तक चला। अब है ये सर्वम इदम ततम। परमात्मा के रूप में भगवान इस भौतिक प्रवृत्ति में सर्वत्र विद्यमान है। ये दूसरी लाइन की परिभाषा हो गई। अब आगे देखते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान परमात्मा है। कहाँ है? देवता में भी है, मानव में भी है, पशु पक्षी में भी है, सर्वत्र है। इसलिए क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम सबका ये दायित्व है कि हम भगवान की सेवा करें। इसलिए सबको भक्ति करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? पूर्ण कृष्ण भावना में। इस श्लोक में ये बताया गया है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अब आगे तीसरी लाइन पे, हर एक व्यक्ति अपने अपने विशेष कार्य में लगता है। ऋषिकेश जो इंद्रियों का स्वामी है उसके द्वारा। इसका मतलब ब्राह्मण अपने कार्य के द्वारा भगवान की पूजा करेगा, क्षत्रिय अपने कार्य के द्वारा, वैश्य अपने कार्य के द्वारा। जो हमारे कर्म का फल है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष की पूजा करनी चाहिए। ऐसे कोई अगर जीवन में सोचता है पूर्ण कृष्ण भावना में, तो भगवान की कृपा से वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। यहाँ लिखा है फुली अवेयर ऑफ एवरीथिंग, उसको सब चीजों का पता लग जाएगा। इसका मतलब ज्ञान, मेरे ख्याल में इसमें अगले श्लोक में लिखा है,
कि जो अपना स्वभावगत कर्म है वो अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो जैसे कीचड़ में भी कमल उग सकता है, कीचड़ में भी जैसे कमल उगता है, तो हमारे वर्ण आश्रम तो भौतिक जगत में होते हुए भी दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये उदाहरण दिया है कीचड़ में कमल का उगना। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं अब सिद्धि जीवन की क्या है। भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है तेषाम अहं समुद्रिता मत संसार सागरात् भवामि निश्चलात् मय्यावेति चेतसा। ये है सिद्धि कि भगवान भौतिक जगत से हमको पार करेंगे। हर एक वर्णाश्रम को अपने ही कर्म से भगवान की सेवा करनी चाहिए तो उसको परम सिद्धि प्राप्त होगी। अब ये हमने आपको बताया कहाँ आना चाहिए, शब्द बहुत अच्छे थे, क्यों नहीं आए। चलो जो हरी इच्छा आगे पढ़ते हैं। 47 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयः स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म में कोई दोष भी है तो भी अच्छा है। परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, दूसरे का धर्म अच्छी तरह से कर सकते हैं तो भी ठीक नहीं है। स्वभाव नियतम कर्म, जो हमारे स्वभाव से हमारा स्वभावगत नियत कर्म है, कुर्वन उसको करेंगे, नापनोति किल्बिषम्, कोई दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। जैसे अर्जुन आप क्षत्रिय हो, आप समझते हो कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं, भिक्षा लेके वन में रहूं, तुम अच्छी तरह से करना भी चाहो तो भी तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं। जैसे तुमको यहाँ क्षत्रिय के नाते शत्रु को मारने में समझते हो को पाप लगता है, ब्राह्मण बनोगे तो यज्ञ में पशु की बलि देनी पड़ेगी, तो दोष तो उधर भी है। तो दूसरे के कर्म तुम अच्छी तरह से करना चाहो भी तो तुम दोष अपने कर्म में दोष करो से रहो तो भी ठीक है। ये है इसका भाव है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं क्षत्रिय का कार्य है क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र का कर्म जो है वो सत्वगुण से नीचे के स्तर का है, और उसमें अगर किसी की रुचि नहीं रह जाए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं तो ब्राह्मण का सत्वगुण का काम करना चाहता हूं, ऐसा मन में विचार आए, उसमें दोष देख के मैं नहीं करना चाहता हूं, भाई इस काम में तो दोष है, मैं क्यों करूं, और मैं ब्राह्मण का कार्य कर लूं, इससे अच्छा है कि अपना ही काम करें। पराया काम अच्छी तरह से करने से अपना गलती वाला काम अच्छा है, क्योंकि ये शास्त्र ने निर्धारित किया है, वो हमारे गुणों के अनुसार है। जैसे ब्राह्मण है, वो तो कहते हैं ब्राह्मण को खाना